अथर्व कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा आयोजित टेक फेस्ट टेकथॉन 2024 इंजीनिया में सुनील राणे ने स्टूडेंट्स को किया संबोधित। अथर्व कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा प्रत्येक वर्ष टेक फेस्ट का आयोजन किया जाता है। टेकथॉन एक टेक्निकल फेस्टिवल है जो अनुसंधान, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में युवा स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए अथर्व इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा पिछले 15 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। सुनील राणे, प्रेसिडेंट, अथर्व ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने इस अवसर पर आयोजित तकनीकी प्रदर्शनी को देखा और साथ ही छात्रों को संबोधित भी किया। इस वर्ष की थीम इंजीनिया दो शब्दों इनोवेशन और इमेजिनेशन से मिलकर बना है, जो छात्रों में नवाचार और कल्पना शक्ति की भावना को दर्शाता है। 25 सितंबर से शुरू हुए इस महोत्सव 27 सितंबर तक 3 दिनों तक कॉलेज के युवाओं ने हिस्सा लिया। स्टूडेंट्स द्वारा बनाए गए रोबोटिक और टेक्निकल मॉडल काफी दिलचस्प और इनोवेटिव थे, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक, फ्लाइट सिमुलेटर, कन्वर्टिंग पोल्यूशन इनटू इंक, वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर आदि ने सहज ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अथर्व इंजीनियरिंग कॉलेज ने अपने अत्याधुनिक इनोवेशन लैब, रोबोटिक्स लैब, आईमेक लैब, रोबोटिक्स सेंटर, अथर्व ग्राउंड स्टेशन, AR/VR लैब के कारण दूसरों से अलग पहचान बनाई है, जो अथर्व को रिसर्च और टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनने के लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जा सकता है। देखिए खबर 24 की रिपोर्ट। अथर्व कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये जो कॉलेज है ये 1999 में हमने यहाँ पर शुरू किया था। तो आज लगातार अगर हम बात करें तो 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लगातार अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज में अथर्व आगे चलता है। और मुझे ये बताने में गर्व होता है कि अथर्व कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का लगातार IEEE फेस्टिवल ये पिछले कई वर्षों के बाद बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज रहा है। और इसमें जैसा हम कहते हैं कि RTI, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये तीनों अथर्व के 3 मुख्य पिलर है। और आज डेटा साइंस कॉलेज ऑफ हमारा जो है उसके साथ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इनके माध्यम से IEEE का यहाँ पर का ये अधिवेशन 2024 का पिछले 2 दिनों से चल रहा है। इसका आज का आखिरी दिन है। अब लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि IEEE एग्जीबिशन के माध्यम से अथर्व लगातार पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के विद्यार्थी है उनके लिए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च के माध्यम से पूरे विश्व भर में जो टेक्नोलॉजी नहीं बनती है उसके माध्यम से स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स लोगों के सामने लाने का काम करता है। जैसे अथर्व में पहले बार हमने एप्पल की लैब बनाई थी, उसको भी अभी करीबन 12 साल हो गए। रोबोटिक्स के बारे में अगर हम कहते हैं तो रोबोटिक्स 2013 में हमने पहले बार रोबोटिक्स इंडिया में, भारत में और मुंबई में लाया था। और मुझे याद है कि पूरे भारत में तभी 3 कॉलेजेस हुआ करते थे जिनके पास रोबोटिक्स था। एक हमारे पास अथर्व में, एक बैंगलोर में श्रीराम पॉलिटेक्निक और IIT खड़गपुर। इसी के माध्यम से, इनोवेटिव के माध्यम से 2006 में अथर्व कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने रडार सिस्टम पे काम किया था। और रडार सिस्टम पे काम करते हुए IIT मुंबई, इनके साथ उसके पश्चात हमने सैटेलाइट का डेवलपमेंट किया। और 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पकता के माध्यम से स्पेस में रिसर्च करने के लिए लोअर ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजा गया और जिसका रडार स्टेशन अथर्व में उपलब्ध है। अब ये रडार सिस्टम, रोबोटिक्स, इनोवेटिव आइडियाज, एप्पल लैब, इनोवेटिव लैब्स, ये सब करने के बाद हाईटेक और हाईएस्ट टेक्नोलॉजी से भरा हुआ AR/VR की लैब आज हमने उपलब्ध करा दी है। उसके माध्यम से स्टूडेंट्स को जब 4th ईयर में जब वो पूरा करते हैं अपनी स्टडीज, इंजीनियरिंग वाले 4 साल में पूरा करते हैं, अभी डेटा साइंस 3 साल में ग्रेजुएट होते हैं। तो ये दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए AR और VR, जिसको हम कहते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का द नेक्स्ट लेवल हमने अथर्व में उपलब्ध किया है, जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है, जिसमें VR केव, जैसे कि अगर हमें रिग को रिपेयर करना है, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग है, जहाँ पर समुद्र में खड़ी हुई रिग के बारे में अगर जाके इंजीनियर को उसको रिपेयर करना है
या फिर स्पेस शटल के बारे में अगर उसमें कुछ खराबी होती है, जैसे हम जानते हैं कि सुनीता विलियम्स स्पेस शटल के माध्यम से हायर ऑर्बिट में स्पेस में गई हुई है, लेकिन स्पेस शटल में खराबी के कारण 2025 में सुनीता विलियम्स को वापस लाना अमेरिका के लिए भी बहुत एक प्रश्न बना हुआ है। तो स्पेस शटल का निर्माण करने के बाद उसके बारे में जानकारी लेने के लिए वर्चुअल रियलिटी की नेक्स्ट लेवल ऑफ इनोवेशन है वो वीआर केव्स। तो वीआर केव्स के माध्यम से सिमुलेशन के माध्यम से सबसे बेहतरीन काम आज के अपने भारत के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स करते हैं वो एआर और वीआर का कंटेंट बनाना। तो वीआर का कंटेंट बनाना जैसे बहुत मुश्किल काम है, हम लगातार देखते हैं कि हमें दुकानों में जाने के पश्चात हम हेड गियर लेते हैं, ग्लासेस लेते हैं, लेकिन उसमें 2 या 3 मिनट का ही कंटेंट होता है। इसके लिए कंटेंट बनाने का भी जो टेक्नोलॉजी है वो अथर्व में हमने इन स्टूडेंट्स के लिए लाया है। मैं मानता हूं कि स्टूडेंट्स की मेहनत और परिश्रम के पश्चात आने वाले समय में भारत आधुनिक जगत में और तकनीकी क्षेत्र में न बल्कि सिर्फ चाइना के आगे जाने का सपना हमारा सभी का है, लेकिन विश्व में जो तकनीकी देश बने हुए हैं, स्पेक्ट्रम बना हुआ है, और स्पेक्ट्रम के माध्यम से कल ही आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है कि आने वाले 2035 के लिए स्पेस स्टेशन पे काम करने वाला अगर कोई देश होगा तो वो देश भारत होगा। इसके लिए भारत के ये आधुनिक भारत के छात्र यानी विद्यार्थी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन काम करने वाला ये अपना अथर्व कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और यहाँ पर विविध क्षेत्र में काम करने वाले डेटा साइंस है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली बहुत सारी हमारी ही संस्था है। लेकिन आने वाले समय में स्पर्धा का युग बहुत बड़ा होगा। जैसे हम कहते हैं कि कंपटीशन ऑफ स्पेक्ट्रम विल बी वेरी लार्ज, तो ये लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम में इंडिया का इंटेलेक्चुअल कैपिटल बना रहे। अब ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल को डेवलप करने की जिम्मेदारी हर कॉलेज की आती है, और इसके लिए अथर्व ये लगातार 2035 में अगर स्पेस स्टेशन बनाने की कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोची है, उसी कड़ी में हमने 2013 में रोबोटिक्स लाया, 2015 में हमने स्पेस के लिए काम करना शुरू किया हमारे स्टूडेंट्स ने, 2018 में पहले बार अपना सैटेलाइट बना, लोअर ऑर्बिट में हमारा सैटेलाइट जाके हिट किया, और ऐसे माध्यम से जो रडार की टेक्निक है वो भी अथर्व में डेवलप हुई है। आने वाले समय में जैसे स्पेस रडार, सैटेलाइट, ड्रोन्स, सबमरीन ड्रोन्स, इसके बारे में भी काम करने का एक लक्ष्य अथर्व रखता है, और ये मेरा निश्चित रूप से विश्वास है कि अथर्व के आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले भारत की ताकत है, ये निश्चित रूप से मेहनत करके, परिश्रम करके अथर्व को एक बड़ी ऊंचाई पे लेके जाएंगे। 25 साल मैंने तो अथर्व के लिए दिन रात पसीना बहा के ये खड़ा किया, और मेरा विश्वास है कि ये अपने आज के स्टूडेंट्स जिनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है, वो निश्चित रूप से आने वाले 25 साल जब हम 50 वर्ष पूरा करेंगे तो देश में गेटवे ऑफ इंडिया, जैसा हम कहते हैं मुंबई में है, वैसे गेटवे ऑफ एजुकेशन अगर कहा जाए तो मुंबई का अथर्व कॉलेज होगा, ये मैं मानता हूँ। इसके लिए आप सब IEEE टेकेथॉन इस साल IEEE टेकेथॉन 24 है। हर साल हमारे फेस्ट का अलग अलग यूनिक थीम्स रहता है, और इस साल हमारे फेस्ट का थीम है इंजीनियर। ये थीम के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हर बच्चे के अंदर एक टैलेंट रहती है जो आप बाहर निकाल सकते हो थ्रू वेरियस अदर एक्टिविटीज। एंड सर के हेल्प से हम स्टूडेंट्स के साथ हम स्टूडेंट्स ये कर पा रहे हैं। सर हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं एट अथर्व कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कि हम अपने वेरियस फैकल्टीज एंड अदर टीचर्स की मदद से अपने जो टैलेंट्स है, जो आइडियाज़ है, उनको रियल लाइफ में ला सके। और उनका लाइव एग्जांपल है यहाँ के प्रोजेक्ट जो आप अभी देख सकते हो। और पिछले साल हमारे IEEE स्टूडेंट ब्रांच चैप्टर SBC 62431 ने ब्रॉन्ज अवार्ड जीता था। और इस बार हम First of all, I'd like to thank Shri Honorable Sunil Rane sir for providing us with such a great platform known as IEEE,
so that students of AGI can showcase their talent, technological skills to all the students of other colleges, those who are welcomed in our campus. So जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा, अब बहुत सारे कॉलेज हैं यहाँ पे, कांदिवली, मलाड एंड अदर साइड, जो कि हमेशा विजिट करते हैं टेक फेस्ट पे, और हमेशा कोई ना कोई यूनिक आइडियाज़ उनको यहाँ पे आके मिलते हैं, वो इनोवेशन उनको दिखता है और उनके वजह से वो प्रेरित होते हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो गो वन स्टेप अहेड. So Atharva is always a leading college which always inspires other students in terms of innovation and research.